Yes, our topic is Introduction to Trigonometry. Trigonometry means trigonometron. First of all हम लोगों ने देखना है कि trigonometry का meaning क्या है. Tri means three and gon means sides and metron means measure. मतलब 3 sides की जो measurement है उसको हम बोलते हैं trigonometry. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे measurement of 3 sides of a right angle triangle. अब हमने यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि हमें ट्राइंगल कौन सी चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, जिसका एक एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है. अब ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल. और जो ट्रिग्नोमेट्री है ये स्टडी कर रहे हैं हम किसका रिलेशन बना रहे हैं, साइड्स एंड एंगल्स का. और कौन सी ट्राइंगल किस टाइप की है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए. अब हमने एंगल ए के ऊपर यहाँ देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बनाई हुई है मैंने. ठीक है, अब जो बेस एंगल मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है पॉइंट ए के ऊपर उसके अपोजिट साइड जो है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर. जिस साइड मतलब जिस साइड के साथ एंगल हम बना रहे हैं वो आपका है बेस एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज हाइपोटेन्यूज. यहाँ पे मतलब हमारे पास पॉइंट बी के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, साइन ए बी सी अपॉन ए बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बी सी अपॉन ए सी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आया आपके पास. एंड कॉसिकेंट उसका रेसिप्रोकल हो गया तो क्या आया ये ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. देन कॉस ए मतलब जिसके साथ मतलब जिस ट्राइंगल मतलब जिस साइड के साथ आपका एंगल बन रहा है बेस अपॉन लॉन्गेस्ट साइड. लॉन्गेस्ट साइड क्या है आपकी, हाइपोटेन्यूज. एंड सीकेंड उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू एच मतलब एच अपॉन बी. ठीक है, एंड टेन ए टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर कितना है आपका बी सी अपॉन ए बी. एंड कॉट ए आ जाएगा आपके पास उसका रेसिप्रोकल ए बी अपॉन बी सी. ये है आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद एंगल ए. अब यहाँ पे एंगल जो है हमने पहले भी बताया है आपको, एंगल आपका वेरी कर सकता है. एंगल आपका एनी अल्फाबेट्स, ठीक है, थीटा, एक्स, वाई, जेड, गामा, ठीक है ना, कुछ भी आ सकता है, पाई. आपका एंगल कोई कुछ भी वेरी मतलब एंगल 1 भी ले सकते हैं आप, एंगल 1 एंगल 2 नंबर्स में भी ले सकते हैं आप लोग एंगल्स को. ओके, देन आप देखिए रेसिप्रोकल साइन का रेसिप्रोकल क्या है आपके पास, 1 अपॉन कॉसिकेंट ए. ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, कॉसिकेंट ए किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 1 अपॉन साइन ए का रेसिप्रोकल. ठीक है, अब देखो कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट ए, तो सीकेंट ए का रेसिप्रोकल कितना होगा आपके पास, 1 अपॉन कॉस ए. एंड देन टेन ए मतलब 1 अपॉन कॉट ए है, तो कॉट ए का रेसिप्रोकल क्या होगा आपके पास, 1 अपॉन टेन ए. मतलब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं वाइस वर्सा. अब टेन ए इक्वल टू साइन अपॉन कॉस ए विच इम्प्लाइज, अब कॉट ए के जगह इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या आएगा आपके पास, कॉस ए अपॉन साइन ए. ये है आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स कैसे हैं ये. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप लोग. प्रॉब्लम है हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी दी हुई है, राइट एंगल एट पॉइंट बी. मतलब पॉइंट बी के ऊपर आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और बेस एंगल यहाँ पे ए पॉइंट लिया है हम लोगों ने. ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि ए बी गिवन है आपके पास, गिवन ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. अब देखो ए बी कितना है यहाँ आपके पास, 24 सेंटीमीटर. एंड बी सी है आपके पास
7 सेंटीमीटर। BC देखिए 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? AC फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास किस टाइप की ट्राइंगल है? ये राइट एंगल ट्राइंगल है। देन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी विल फाइंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। सिंस triangle ABC is right angle triangle at point B। इसके ऊपर आ रहा है आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है by using पाइथागोरस थ्योरम। By using Pythagoras theorem, we will find the any side of a right angle triangle. Hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square देखिए यहां पे आपके पास भी मतलब हाइपोटेन्यूज कितना है? AC AC स्क्वायर इक्वल टू बेस है आपके पास AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है आपके पास BC स्क्वायर। अब AP आपके पास गिवन है AC स्क्वायर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड BC है आपके पास 7 सेंटीमीटर। चेक कर लीजिए, देखिए AB आपके पास 24 सेंटीमीटर है एंड BC आपके पास 7 सेंटीमीटर है। 24 को 24 से मल्टीप्लाई किया 576 प्लस 7 7 जा 49, इन दोनों को ऐड करके आपके पास बना 625 AC square and AC equal to 625 स्क्वायर रूट। क्या बनेगा आपके पास? 625 का स्क्वायर होता है 25 सेंटीमीटर। अब आपके पास AC कितना आ गया? यहाँ पे AC आ गया आपके पास 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपके पास AC भी आ गया, AB है, BC है आपके पास। इन्होंने बोला क्या है? साइन A एंड कॉस A फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहां पे लिख लेंगे आप AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये आ गया आपके पास। नाउ टू फाइंड साइन A एंड कॉस A। साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड कॉस A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए यहां पे परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? BC अपॉन AC। BC अपॉन AC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 7 अपॉन 25 एंड बेस है आपके पास AB अपॉन AC इक्वल टू, ठीक है, AB है आपके पास 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 24 अपॉन 25। ये आ गया आपके पास साइन A एंड कॉस A। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपके पास साइन C एंड कॉस C। प्रॉब्लम यही है बट यहाँ पे क्या किया गया? हमने एंगल रोटेट कर दिया है। कौन सा एंगल? बेस एंगल रोटेट कर दिया है। पहले हमारे पास बेस एंगल कौन सा था? A पॉइंट के ऊपर था। अब हमारे पास बेस एंगल कौन सा है? C पॉइंट के ऊपर है। तो जहां पे आपके पास एंगल बना रहा है
वो आएगा आपका बेस। अब ये बेस आया आपके पास एंड BC इसकी दी हुई है साइड आपके पास 7 सेंटीमीटर, AB आपके पास 24 सेंटीमीटर, ये परपेंडिकुलर बन गया। देन दिस वन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। मतलब हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने एंगल को जो बेस एंगल है उसको रोटेट कर दिया है साइन C। साइन C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस केस में देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब AB अपॉन AC। AB कितना है आपके पास 24 सेंटीमीटर अपॉन AC है आपके पास 25 सेंटीमीटर। तो कितना बनाइए 24 अपॉन 25। देन cos C आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है यहाँ पे BC है आपके पास बेस एंड हाइपोटेन्यूज है आपके पास AC। तो VC आपके पास है 7 सेंटीमीटर एंड AC है आपके पास 25 सेंटीमीटर। तो ये आया आपके पास 7 अपॉन 25। मतलब इसमें हमने बेस एंगल चेंज किए हैं इनके। पहले आपके पास बेस एंगल था A पॉइंट के ऊपर, अब है आपके पास बेस एंगल C पॉइंट के ऊपर। देन अब आप देखो यहां पे है इफ साइन A इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट all other trigonometric ratios. As you know there are 6 trigonometric ratios and हमारे पास 1 trigonometric ratio की वैल्यू दी हुई है आपके पास। with the help of given trigonometric ratio we will find the all other trigonometric ratios। जितनी भी हैं आपके पास 5 हैं। देखिए यहां पे sin A इक्वल टू 3/4। एज यू नो कि sin A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप देखो यहाँ पे दिस वन बेस, दिस वन परपेंडिकुलर एंड दिस वन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 3 एंड बेस है आपके पास 4। अब देखो आपके पास ट्राइंगल किस टाइप की है, वही राइट एंगल ट्राइंगल है। देन वाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी विल फाइंड द हाइपोटेन्यूज। देखेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर इक्वल टू 3 एंड बेस सॉरी यहां पे देखेंगे आप लोग A पॉइंट सॉरी A ये आ गया आपके पास। यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे बेस एंगल A है। अब देखिए परपेंडिकुलर दिस वन बेस, दिस वन परपेंडिकुलर एंड दिस वन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपके पास 4 सेंटीमीटर है एंड ये आपके पास 3 है। हम लोगों ने बेस फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आपके पास देखिए यहाँ पे P इक्वल टू कितना सॉरी H इक्वल टू कितना है आपके पास 4। सिंस triangle ABC is right angle triangle at point C के ऊपर आ रहा है आपके पास by using Pythagoras theorem। by using Pythagoras theorem we will find the base।
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी हुई है, यू विल फाइंड द बेस। परपेंडिकुलर है, सॉरी हाइपोटेन्यूज है आपके पास 4 एंड बेस आप लोगों ने फाइंड आउट करना है एंड परपेंडिकुलर है आपके पास 3। 4 का स्क्वायर 16, बी स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9। ठीक है, ले आइए इनको एक साइड में। बी स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9 एंड वी स्क्वायर इक्वल टू 7, देन बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 7। अब देखो यहाँ पे बेस भी आ गया, कितना आपके पास स्क्वायर रूट 7। अब हमने क्या निकालना है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कॉस ए है आपके पास b अपॉन एच। अब b कितना है, स्क्वायर रूट 7 अपॉन 4। tan की वैल्यू मतलब tan आपके पास है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है आपके पास 3 अपॉन स्क्वायर रूट 7। अब देखिए यहाँ पे कॉसिकेंट ए किसका रेसिप्रोकल है, साइन का 1 अपॉन साइन ए एंड 1 अपॉन 3 अपॉन 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल 4 अपॉन 3। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का 1 अपॉन कॉस ए एंड 1 अपॉन कॉस कितना है आपके पास स्क्वायर रूट 7 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 4 अपॉन स्क्वायर रूट 7। एंड कॉट रेसिप्रोकल है आपका 1 अपॉन tan ए का, मतलब आपके पास बना ये 1 अपॉन 3 अपॉन स्क्वायर रूट 7 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 अपॉन 3। मतलब हमने विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब पाइथागोरस थ्योरम वी विल फाइंड द एनी साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई है, उसकी हेल्प से आप लोग अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट पॉइंट क्यू। अब आपकी ट्राइंगल जरूरी नहीं है कि आपने ए बी सी ही लेनी है, मतलब आप इन पॉइंट्स को कुछ भी नाम दे सकते हैं एनी अल्फाबेट्स। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर आपके पास गिवन है। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। देन पी क्यू की वैल्यू है आपके पास 5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, राइट एंगल ट्राइंगल बोली है आपको यहाँ पे एट पॉइंट क्यू पे, तो क्यू के ऊपर आपका 90 डिग्री का एंगल आ रहा है एंड बेस एंगल आपका पी पॉइंट पे एंड आर पॉइंट पे आपका अदर, ठीक है एंगल। अब देखो यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर एंड पी मतलब पी आर इसका एंड क्यू आर इन दोनों का सम जो वो कितना है आपके पास 25 सेंटीमीटर। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास पी आर की वैल्यू कितनी है और क्यू आर की वैल्यू कितनी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से जो आपके पास फर्स्ट पॉइंट दिया है ये आपके पास इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। पी आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर। यहां से हमने एक वैल्यू मतलब फाइंड एक टर्म में इसको निकाल लिया है। अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम we will find the other sides of a triangle. ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस, इनको हम इनके फर्स्ट लेटर से ही डिनोट कर रहे हैं, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे पी आर का स्क्वायर बेस देखिए आप पी क्यू एंड परपेंडिकुलर है आपके पास क्यू आर। बेस पी क्यू स्क्वायर
एंड परपेंडिकुलर है आपके पास क्यू आर स्क्वायर। अब हमारे पास पी आर जो है हमारे पास वो 25 माइनस क्यू आर इसके इक्वल है आपके पास। एंड पी क्यू है आपके पास 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड क्यू आर आपके पास नहीं, हमने फाइंड आउट करना है। देखिए अब यहाँ पे आइडेंटिटी a माइनस बी होल रेज टू पावर 2 आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम लोग। a माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे। 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर होल रेज टू पावर 2 माइनस 2ab 25 2 जा 50 क्यू आर इक्वल टू 55 का स्क्वायर कितना होगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो हमने क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लेंगे और जिसके साथ हमारे पास वेरिएबल्स लगे हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे। क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 625। अब देखो क्यू आर प्लस के है माइनस के कैंसिल हो गया एंड माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू माइनस 25 माइनस 625 कितना आएगा आपके पास माइनस 600। देन क्यू आर इक्वल टू माइनस 600 अपॉन माइनस 50 एंड क्यू आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस साइन कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 12 5 जा 60। ये आ गया आपके पास क्यू आर। देयरफॉर पी आर कितना था आपके पास 25 माइनस क्यू आर, मतलब हमने क्या करना है अब 25 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर कितना आया माइनस करके आपके पास पी आर की वैल्यू आई है आपके पास 13 सेंटीमीटर। अब आपके पास पी आर भी आ गया, हमने क्या फाइंड आउट करना है अब देखिए यहाँ पे पी आर कितना आया 13 सेंटीमीटर। अदर टू साइड्स भी हम लोगों ने निकाल ली हैं, हमने साइन पी टेन पी एंड कॉस पी ये फाइंड आउट करना है। देखिए साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। अब देखो क्यू आर कितना है आपके पास 12 सेंटीमीटर एंड पी आर है आपके पास 13 सेंटीमीटर। हमने साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आप देखो यहां पे साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टेन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो यहां पे कितना है आपके पास परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर एंड बेस है आपके पास 5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर अपॉन 13 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 12 अपॉन 13 एंड बेस है आपके पास 5 सेंटीमीटर अपॉन 13 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 5 अपॉन 13। देन परपेंडिकुलर आपके पास 12 सेंटीमीटर एंड बेस है आपके पास 13 सेंटीमीटर विच इज बेस है आपके पास 5 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। मतलब आपके पास किसी भी वे में आपके पास कोई भी ट्राइंगल साइड्स दी हुई राइट एंगल ट्राइंगल की यू विल फाइंड द अदर टू साइड्स या अदर वन साइड्स विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एंड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अगला है
एंगल्स का टेबल दिया हुआ है आपके पास। मैंने पहले भी बताया है आपको कि जब हमने ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो हमने एंगल्स को मतलब 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करना है। ठीक है, बता देती हूँ आपको। 0/4, 1/4, 2/4 एंड 3/4 एंड 4/4 स्क्वायर रूट। अब देखो जब इनका निकालेंगे, किसी भी टर्म को 0 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। 1/, ये बनेगा आपके पास, सॉरी 1/2 बनेगा आपके पास एंड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/√2 एंड √3 और √4 कितना बनेगा आपके पास 2 एंड 4 1 जा 4 एंड 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। तो देखो आपके पास जब साइन एंगल मतलब साइन एंगल एक ही वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपके पास इसी फॉर्म में बन रहा है आपके पास। तो ये वे है आपके पास फाइंड आउट करने का। ठीक है, अब देखिए इवेलुएट करना है हम लोगों ने कि आपके पास डिग्रीज दी हुई है, इनकी वैल्यू पुट करके इन्होंने करना है। साइन 60 की वैल्यू है आपके पास √2 मल्टीप्लाई cos 30। अब ने ये बात याद रखनी कि जब हम नेक्स्ट टाइम तो जा रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, पीछे हमने बैक करना है। यहाँ पे जो साइन 60 की वैल्यू है वही आपकी cos 30 की आएगी। तो cos 30 की वैल्यू कितनी आएगी √3/2 प्लस साइन 30 1/2 है, वही आपके पास cos 60 की वैल्यू आएगी 1/2। जब इसको हमने सॉल्व करना है, √3 को √3 मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 3 का स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 प्लस 1 को 1 से किया तो 1 × 1 एंड 2 2 जा 4। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया आपके पास, कितना बना 3/4 प्लस 1/4। टेक एलसीएम, 4 आपके पास एलसीएम आया है 3 + 1 = 4/4 विच इज इक्वल टू 1। मतलब आपके पास किसी फॉर्म में यहाँ पे एंगल्स दिए हुए होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के, उनकी वैल्यू पुट करके आप लोगों ने इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट, इफ tan A + B, अब दो एंगल्स का सम दिया हुआ है। tan A + B = √3 एंड tan A - B = 1/√3 गिवन है आपके पास। tan A + B = √3 एंड tan A - B = 1/√3। अब देखो वैल्यू चार्ट में आप लोग देखेंगे √3 tan कहाँ पे आ रहा है 60 में आ रहा है एंड 1/√3 कहाँ पे आ रहा है 30 पे आ रहा है। मतलब जो tan की वैल्यू है √3 वो tan 60 डिग्री पे आ रही है एंड 1/√3 वो है आपके पास tan 30 डिग्री के ऊपर आ रही है। देखेंगे यहाँ पे tan 60 डिग्री, ठीक है, एंड यहां पे आया आपके पास tan 30 डिग्री। अब एक बात ध्यान में रखेंगे यहां पे, विच इंप्लाइज tan A + B = tan 60 डिग्री एंड tan A - B = tan 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे दोनों साइड में आपके पास लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी tan है। tan से tan मतलब कैंसिल हो गया, यहाँ भी tan से tan कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बना A + B = 60 डिग्री एंड A - B = 30 डिग्री। वन थिंग इज क्लियर कि यहाँ पे आपके पास लीनियर पेयर इक्वेशन बन रही है विद द वेरिएबल ऑफ A एंड B। अब देखो यहाँ पे गिव इट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल जो है आपके पास, दोनों ही वेरिएबल्स में कोफिशिएंट जो आपके इक्वल हैं
बट वेरिएबल बी में देखो आप लोग कोफिशिएंट इक्वल है, साइन अपोजिट है, तो हम क्या करेंगे ऐड। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ऐड करेंगे तो ऐड में हमने कोई चेंज नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट में हमने साइन चेंज करना होता है। प्लस के बी माइनस के बी कैंसिल एंड ए प्लस ए कितना आया 2a इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना आया 90 डिग्री एंड a इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2 a इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री। अब a की वैल्यू आ गई आपके पास 45। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में कर दो या 2 में कर दीजिए एज यू विश। वी गेट ए की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 15 डिग्री। मतलब आपके पास एंगल मतलब b कितनी वैल्यू आई आपके पास 15 डिग्री। अब देखो 45 प्लस 15 60 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री बन रहा है और जब इनको माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बनेगा 30 डिग्री। तो आपके पास एंगल a की वैल्यू आई है 45 डिग्री एंड एंगल b आया आपके पास 15 डिग्री। नेक्स्ट है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। There are 3 identities, trigonometric identities: sin square a plus cos square a equal to 1, secant square a minus tan square a equal to 1 and cosecant square minus cot square a equal to 1। यहां से हमने देखिए sin square a equal to 1 minus cos square a, ठीक है, और cos square a equal to 1 minus sin square a। Okay, then secant square a minus tan square a equal to 1 है। secant square a equal to 1 माइनस के थे, राइट साइड में जाके क्या हो जाएंगे ये प्लस के 1 प्लस tan square a और tan square a equal to secant square a माइनस 1। ठीक है, अब आपके पास cosecant square a है, cosecant square a इक्वल टू 1 प्लस cot square a और cot square a इक्वल टू cosecant square a माइनस 1। मतलब इसी टाइप से हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हमने 9 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बना दी हैं। मतलब वाइस वर्सा इनको चेंज करके लेफ्ट साइड में या राइट साइड में इनको लेकर, ये है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं आपके पास। इन्हीं आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम लोगों ने प्रूव करने हैं क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रीज के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे प्रूव दैट cosecant theta minus cot theta whole raised to power 2 equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है, या राइट हैंड साइड लेके चलिए आपने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है एज यू विश। ये नहीं है कि आप लोग लेफ्ट हैंड साइड से ही मतलब प्रूव करेंगे तभी आपकी राइट हैंड साइड आएगी। आप राइट हैंड साइड को भी लेके चल सकते हैं, उससे भी प्रूव करके आप लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर सकते हैं। आपके पास है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास cosecant थीटा माइनस cot थीटा। आपने इसमें एक बात याद रखनी है कि इसको आपने जो आपके पास cosecant है, cot है, secant है, इसको आपने सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक साइन, cos और tan की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। cosecant थीटा किसका रेसिप्रोकल है 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, एंड माइनस cot थीटा किसका है cos थीटा अपॉन साइन थीटा होल रेज टू पावर 2।
अब देखो यहाँ पे फ्रैक्शंस में है आपके पास और बीच में माइनस का साइन लगा है। टेक एलसीएम लिख देंगे आप ब्रैकेट में यहाँ पे, तो मतलब अच्छा रहता है एग्जामिनर को भी। साइन थीटा अब देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा होल रेज टू पावर 2। अब हमने क्या करना है, न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग कर देंगे और डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग कर देंगे। 1 माइनस कॉस थीटा होल रेज टू पावर 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने आइडेंटिटी पढ़ी है अभी, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा होल रेज़्ड पावर 2 को हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा राइट कर सकते हैं, बिकॉज x मल्टीप्लाई x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था, उसकी जगह आएगा आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे आप लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगा दीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा सेम है, कट गए आपस में, तो आपके पास क्या बना 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखेंगे आप लोग आपकी राइट साइड में वही है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमने यही चीज प्रूव करनी थी, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले हैं और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल बना के इसको हमने प्रूव कर दिया है कि बोथ साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ नहीं है, जितना लेंथी होगा उतना ही इजी होते हैं क्वेश्चंस। अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, जो हमें इजी जिस साइड में हमें लगेगा कि हमारी इजी कैलकुलेशन हो सकती है, हमने वही साइड लेके चलनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। आपकी राइट साइड से चल सकती है, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर लेंगे, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पे हमें अपनी मर्जी से अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ऐड करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास साइड सिंपल सी लग रही है हमें, थोड़ी है लेंथी, पर जितना लेंथी होगा उतना ही ईजी होगा आपको। टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ली हम लोगों ने कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब आपके पास फ्रैक्शंस में है दोनों टर्म्स आपके पास, और बीच में साइन चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, आपको एलसीएम लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा इसको। टेक एलसीएम, कितना एलसीएम आया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो ये हमारे पास डिफरेंट नंबर है, इनका प्रोडक्ट आया आपके पास, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 1 प्लस साइन होल रेज टू पावर 2। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए प्लस बी होल रेज टू पावर 2, ए प्लस बी होल रेज टू पावर 2 आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वही आइडेंटिटी हमने यहां पे लगा देनी है, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 1 जा 2 एंड बी है आपके पास साइन ए होल ओवर 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए।
अब देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, प्लस हमने दोनों साइड जो है हमारे पास स्क्वायर की आइडेंटिटी है वो हमने इकट्ठी कर ली है, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। हमने आइडेंटिटी पढ़ी है फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो हमने यहां पे 1 पुट कर देना है, इसकी जगह 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस 1 कितना हो गया आपके पास 2, 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहां से देखो 2 कॉमन आ जाएगा आपके पास, 2 कॉमन ले लिया हम लोगों ने, 2 इंटू 1 प्लस साइन ए एंड डिवाइडेड में आएगा आपके पास डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए सेम है, कैंसिल हो गया आपके पास। तो क्या बनेगा आपके पास इक्वल टू, सॉरी ये है आपके पास 2 अपॉन कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है सीकेंड के, तो आप यहां पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। कितना आया 1 अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है आपके पास सीकेंड ए के इक्वल होता है। तो क्या आया आपके पास 2 इंटू सीकेंड ए मीन्स 2 सीकेंड ए। तो हमने यही प्रूव करना था। तो आपके पास क्या आया ये राइट हैंड साइड। तो देखिए आप लोग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब है तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक ही फ्रैक्शन में है, बट यहां पे स्क्वायर रूट का साइन लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फ्रैक्शंस में है आपके पास, बट यहाँ पे जो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है वो डिफरेंट, मतलब सेपरेट नहीं कर रहे हैं इनको, दोनों फ्रैक्शंस को बीच में ही है आपके पास। हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। ऑन रैशनलाइजिंग अब देखिए रैशनलाइज करेंगे विद डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई 1। जब हमने रैशनलाइज कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए एंड होल स्क्वायर रूट। अब देखो यहां पे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कितना हो गया आपके पास 1 प्लस साइन ए होल रेज टू पावर 2 ओवर 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। इकट्ठा करके लिख लो इसको, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए होल रेज टू पावर 2 है आपके पास। अब इन्हें क्या, हमने जो स्क्वायर रूट है वो सेपरेट सेपरेट कर देने हैं, मतलब न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलग कर देंगे एंड डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे आप लोग 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन ए वो किसके इक्वल आएगा आपके पास, मतलब यहां पे आएगा आपके पास
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल टू ये आइडेंटिटी आपके पास इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने यही आइडेंटिटी यूज करनी है यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, एंड होल रेज टू पावर 2। देख लीजिए 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए कितना बना 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया आपके पास 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहां से लेयर वन आइडेंटिटी ये क्या है आपके पास कॉस स्क्वायर ए होल स्क्वायर रूट कितना आया 1 प्लस साइन ए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा आपके पास अपॉन कॉस ए। अब आपके पास किस फॉर्म में बन रहा है ये ए प्लस बी होल रेज टू पावर 2 सॉरी होल अपॉन 2, ठीक है ना, a प्लस बी होल अपॉन 2 मतलब a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 2 यही आइडेंटिटी यूज करेंगे हम लोग। इनको सेपरेट कर देंगे विद डिनोमिनेटर 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन a अपॉन कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है सीकेंड ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए। तो आप लोगों ने साइड में लिख भी देना है कि साइन ए इक्वल टू कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट ए और सीकेंट ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। वैसे ही आपके पास साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू टेन ए ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो आपके पास ये देखो यही चीज हम लोगों ने प्रूव करनी थी कि सीकेंट ए प्लस टेन ए राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है आपके पास सीकेंट ए प्लस टेन ए विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। मतलब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के हिसाब से कोई भी साइड्स आप लोग प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। थैंक यू।